हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन राठौर आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, यहां पे हमारी एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही थी और आज मैं आपको बताने वाला हूं रेफरेंस टेप के रिमेनिंग सेक्शन। दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज़ का 8वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं 7 वीडियो इसके कंप्लीट करके पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पिछले सारे वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। वहां से आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं हमारे एमएस वर्ड पर और ये हमारा एमएस वर्ड का पिछला डॉक्यूमेंट था जहाँ पर हमने इस रेफरेंस टेप के 1, 2 और 3 ये तीनों सेक्शन कवर किए थे। वो वीडियो हाफ एन हावर के अप्रोक्स चला गया था दोस्तों, तो इसी वजह से मैंने उसको उतना ही रखा और आगे के सेक्शन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा जो सेक्शन है उसका नाम है कैप्शन सेक्शन। ठीक है, कैप्शन हम लोग देखने वाले हैं, इंडेक्स सेक्शन हम लोग देखेंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट हमारा जो आज का सेक्शन है कैप्शन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सेक्शन का यूज़ क्या है। दोस्तों, जब भी कभी आप कोई भी रिपोर्ट या कोई भी बुक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये डेफिनेटली होगा कि आपको कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई शेप या कोई ना कोई टेबल अपने डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, और आपने काफ़ी सारी जो बुक्स हैं स्कूल टाइम में उनमें भी देखा होगा कि अगर आपके बुक में कोई टेबल या इमेज शो कर रही है तो उसके साथ में उसका एक कैप्शन भी आपको मिलता है। तो वही कैप्शन ऐड करने के लिए हम लोग इस कैप्शन सेक्शन को आज पढ़ रहे हैं। उस कैप्शन सेक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस इंसर्ट करेंगे और उनको कैप्शन देंगे। फिर हम लोग कुछ टेबल्स इंसर्ट करेंगे और उनको भी कैप्शन देंगे। इमेजेस टेबल के अलावा यहाँ पर आप इक्वेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं और उनको भी कैप्शन देंगे। हम लोग तीनों चीज़ें देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे मैं एंटर मार लेता हूँ और एंटर के बाद में अब मैं जाता हूँ हमारी स्क्रीन पर और इंसर्ट सेक्शन में जा कर के मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ये एक इमेज मेरे पास मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, यही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी। ठीक है, थोड़ी सी ये ज़्यादा बड़ी दिख रही है, हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के साथ ही इसका हम लोग अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं। इसको 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग सेंटर अलाइन करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है। ये इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। अब हम लोग रेफरेंस टेप पर जाएंगे और इस कैप्शन वाले ऑप्शन को देखेंगे। पर आप देखिए, एक ऑप्शन फर्स्ट वाला हमें दिख रहा है इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन फर्स्टली आपको इमेज सेलेक्ट करनी है और देन आपको क्लिक करना है इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पर। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए अभी लिख करके आ रहा है फिगर 1। दैट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट फिगर है, इसलिए फिगर 1 लिख करके आ रहा है। अगर आप 1 या 2, 3 फिगर्स और भी इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका काउंटडाउन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फिगर 1 के नाम से कैप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा कैप्शन लग करके आ गया। नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग इस बार एक और इमेज इंसर्ट करते हैं। फिर से इंसर्ट टैब पर जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं और एक और इमेज हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इस बार हम लोग डाउनलोड पर चलते हैं। डाउनलोड्स पर कोई ख़ास इमेज नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, वहीं से ही हम लोग इमेज ले लेते हैं जहाँ से हमने पहले दी। इसी इमेज को अगेन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि कैप्शन किस तरीके से काम करता है। फिर से इस इमेज पर क्लिक करना है, रेफरेंस टैब पर कैप्शन सेक्शन के अंदर जाकर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका फिगर 2 सेलेक्ट होकर के आ गया है। तो यहाँ पर हमने एक फिगर यहाँ इंसर्ट किया और एक फिगर यहाँ पर इंसर्ट किया। अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। सिंपली इंसर्ट टैब पर जाएं, इस बटन पर क्लिक कीजिए। टेबल इंसर्ट करना दोस्तों बहुत आसान काम है। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट किया और अब इस टेबल के लिए हम लोग एक कैप्शन देने वाले हैं। रेफरेंस टैब पर जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। इस बार कैप्शन देने के लिए हमें यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये जो लेबल वाला ऑप्शन है इसमें जाकर के टेबल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और ये देखिए आप कैप्शन ऑटोमेटिकली लिख करके आ गया है। यही कैप्शन आपकी टेबल को मिलने वाला है। आप कैप्शन की पोजीशन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए पोजीशन अभी अबोव सेलेक्टेड आइटम, यानी कि
टेबल के ऊपर की तरफ ये आपके कैप्शन को दिखाएगा। अगर आप चाहें बॉटम में तो बॉटम में भी आपके आ जाएगा बिलो सेलेक्टेड आइटम। ओके कर देना है। ये बॉटम में हमारा कैप्शन लग गया। एक टेबल में यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये जल्दी से कर देता हूँ दोस्तों। मैंने फटाफट से एक टेबल ली, रेफरेंस टेब पर गया और इस बार इंसर्ट कैप्शन करके टेबल 2 इसको दे दिया, ओके कर दिया। तो ये हो गया हमारा कैप्शन असाइन करने का काम। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली इस कैप्शन का एक्चुअल यूज़ क्या है। हम लोग पेज के बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी से जस्ट पहले मैं यहाँ पर कुछ एंटर्स कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अब इन कैप्शंस का एक इंडेक्स बनाने वाले हैं। देखिए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पहले सेलेक्ट कीजिए आपको इंडेक्स किसका बनाना है। फिगर्स का बनाना है तो आप फिगर सेलेक्ट कीजिए। मैं फिगर सेलेक्ट करके फिगर का इंडेक्स बना लेता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ। अगर मुझे टेबल का भी चाहिए तो वापस से क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ से ये टेबल सेलेक्टेड है और ओके कर देंगे, तो ये टेबल वाला इंडेक्स बन गया। तो इसी तरीके से आप इस कैप्शन सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बोलने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर कैप्शन सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, और नेक्स्ट सेक्शन का नाम है हमारा इंडेक्स। दोस्तों, फर्स्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑप्शन क्या काम आता है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आप कोई बुक बनाना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि इस बुक में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, यानी कि कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनको एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर इस तरह का आप सोच अपने माइंड में रखते हैं और चाहते हैं कि एक इंडेक्स में ऐसा बनाऊं जहां पर मैं उन सभी टॉपिक्स को मेंशन कर सकूं जो इम्पोर्टेंट है, तो उस ऑप्शन के लिए हम लोग मार्क एंट्री वाला इंडेक्स सेक्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। हम लोग रेंडमली यहाँ से कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए MS वर्ड वाला टॉपिक है, ये आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इस पर सेलेक्ट करना है, मार्क एंट्री पर क्लिक करना है और मार्क कर देना है। मार्क करते ही ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसे क्लोज कर दें, ठीक है। दूसरी बार में इसको आप हटा भी सकते हैं, यहाँ से आप जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। फिर से रेफरेंस पर जाइए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ये वाला टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके करेंगे और मार्क कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए मार्क करते ही इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है वो बिगड़ जाती है, लेकिन इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि ये हमारा प्रोसेस है सिलेक्शन का। इस बार यहाँ पर देखिए, एक तो मेन एंट्री हम लोग हर बार सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो सब एंट्री में भी कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर टेस्ट डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने मार्क किया हुआ है तो टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वाले में डालेंगे। मार्क कर दिया, इसको क्लोज करना है। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ मेमोरी को यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ये सिंबल आपको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद वापस से मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सब एंट्री भी डाल रहा हूँ। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने 3 टॉपिक्स यहाँ पर सेलेक्ट किए। एक तो ये वाला, देखिए दोस्तों इस तरीके से दिख रहा है। एक हमारा ये वाला रहेगा और एक हमने ऊपर की तरफ ये वाला किया था। तो अब इसको हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ जाता हूँ और इस हाइड और शो बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को नॉर्मल लेआउट में ले आता हूँ। अब हम लोग वापस से पेज के लास्ट में चलेंगे। यहीं पर यहाँ पर हम लोग एक इंडेक्स बनाएंगे। रेफरेंस टैब पर जाना है, इंडेक्स वाले सेक्शन में जाके इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये आपको उन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक लिस्ट की फॉर्म में शो करेगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी आते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ही कॉलम में तीनों टॉपिक शो हो तो आप एक कॉलम रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये इस तरीके से एक ही कॉलम में, यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी दी थी तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक कॉलम में नहीं, एक से ज़्यादा कॉलम में इंसर्ट हो, तो आप यहाँ से इसको 2 कॉलम कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये 2 कॉलम में आपको दिख जाएंगे। 2 टॉपिक यहाँ हैं, एक टॉपिक यहाँ है, इस तरीके से भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स सेक्शन को यहाँ पर बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। दोस्तों, इसके नाम पर मत जाइए, एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। दोस्तों, जब कभी भी आपको इंडेक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको एक इंडेक्स बनाना है और उस इंडेक्स को इस तरीके से बनाना है कि आप अगर कोई कैटेगरी बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक हार्डवेयर कैटेगरी बनाई, तो इस वाले इंडेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर वाले प्रोडक्ट ही लिस्ट में दिखें। तो इस तरह का अगर आपको रिक्वायरमेंट रहता है तो आप इस टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इस इंडेक्स को आप यूज़ कीजिए। अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है।
मैं वापस से बिल्कुल आपको टॉप में लेकर जाता हूँ और फिर से हम लोग वही सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को एक बार आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ वापस से। आप देखिए यहाँ पर हार्डवेयर हमारा एक मेन टॉपिक है, उसके अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू और प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर इसी हार्डवेयर के अंदर आते हैं। तो मैं एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर दिखें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर दिखें, और अदर कोई भी कैटेगरी है तो उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट उसी के अंदर दिखें। इसको हम लोग हमारे इस ऑप्शन की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से हम लोग इस मार्क एंड सिटेशन जो ऑप्शन आपको दिख रहा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में, इसको यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों पहले वाले जो दोनों ऑप्शन थे वो कुछ अलग तरीके से आपको इंडेक्स बनाकर दिखा रहे थे। यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके का इंडेक्स आपको बना करके दिखाएगा। तो देखिए हम लोग किस तरीके से, ये एक कीबोर्ड टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मार्क सिटेशन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे पहले कैटेगरी बनानी होगी हार्डवेयर। आप देखिए यहाँ पर कैटेगरी के अंदर अभी हार्डवेयर ऑलरेडी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, इस स्टिकर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर हार्डवेयर अपनी एक कैटेगरी में बना दूंगा। यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगरी इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो पहले से बनी हुई है उन्हें आप एडिट कर सकते हैं और उसको नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए मेरा हार्डवेयर यहाँ पर चला गया। तो इस तरीके से आप हार्डवेयर कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करें, कीबोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से भी आपको सेलेक्ट रखना है और इस पर मार्क पे क्लिक कर देना है। तो ये कीबोर्ड आपका अब चला गया किसमें, हार्डवेयर कैटेगरी में। इसी तरीके से माउस भी हमारा हार्डवेयर के अंदर ही आता है, तो हम लोग इस माउस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस पर जाना है, माउस हार्डवेयर के अंदर है, मार्क करते हुए चलना है। फिर हम लोग इसी तरीके से इस बार हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मॉनिटर को, और मॉनिटर को सेलेक्ट करके हमें मार्क करना है वापस से। ये मैंने मार्क कर दिया। तो इस तरीके से हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर हमने 3 टॉपिक्स मार्क कर लिए। ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी के अंदर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मेरे कुछ ये 3-4 टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग मार्क करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है, पहले एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट करते हैं। ये नोटपैड टॉपिक मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और मार्क सिटेशन पर जाता हूँ। सेलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ दिखेगा, कैटेगरी यहाँ पर दिखेगी और जो टॉपिक्स आप ऐड कर चुके हो वो यहाँ दिखेंगे। कैटेगरी में जाता हूँ, स्पाइडर को मैं चेंज कर देता हूँ सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर, और रिप्लेस देन ओके, ताकि ये कैटेगरी मेरी यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, देन आपको मार्क कर देना है। ये टॉपिक आपका ऐड हो गया, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये वर्डपैड मेरा यहाँ पर मार्क करके जस्ट ऐड हो जाएगा है। MS वर्ड को मैं ऐड कर लेता हूँ, मार्क करके जस्ट मार्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने 2 कैटेगरी के अंदर 3-3 टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं ये किस तरीके का इंडेक्स बना कर देता है। सबसे पहले हाइड और शो को हटाएंगे ताकि हमारे डॉक्यूमेंट में विजिबिलिटी आ जाए। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी इंडेक्स, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये हाईलाइटेड दिख पाए। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे हम लोग अपना इंडेक्स बनाने वाले हैं। जस्ट क्लिक करना है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे, और यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपको सिर्फ हार्डवेयर वाला चाहिए, हार्डवेयर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, हार्डवेयर का कैटेगरी का इंडेक्स बन जाएगा इस तरीके से। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पर जाना है, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है और उसका इंडेक्स आपका बन जाएगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको इस पर जाना है और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, उसके सभी टॉपिक्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सा आपका कैटेगरी वाइज इंडेक्स बन करके आपके सामने आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कभी ना कभी आपने अगर MS वर्ड पे ही काम करना है तो इस टॉपिक की आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर ये आपको काम आने वाला है। हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।